एक साल बाद मैया दिवाली आई तो मैया ने दास दासियों को सब पर काम पर लगा दिया। मैया ने सबको काम पर लगा दिया और मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछे? बोली हाँ बेटा पूछो। बोली पूत प्यारो लागे कि दूध प्यारो लागे? अरे बेटा कैसी बात करती हो, दूध कहीं प्यारा होता है, पूत प्यारा होता है माँ को? अरे दूध प्यारा होता है कि पूत? यशोदा मैया ने कहा कि बेटा दूध नहीं पूत प्यारो लागे। कन्हैया प्रसन्न हो गए और थोड़ी देर में क्या देखा, दूध के जलने की आवाज आई तो मैया यशोदा ने कन्हैया को वहीं छोड़ा और दूध के पास चली गई। कन्हैया को क्रोध आ गया, वाह अभी तो कह रही थी पूत प्यारो लागे, दूध प्यारो नहीं लागे, अब देखो दूध के पास चली गई। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने एक ढेला उठाया और जितने माट मटके रखते थे सबको फोड़ दिया और जैसे देखा आंगन में दूध दही की कीच हो गई तो कन्हैया ने कहा अब मैया जरूर पेटेगी। तो कन्हैया ने एक ऐसी आवाज लगाई, सारे बंदर आ गए और सारे बंदर माखन को खाने लगे। और मैया यशोदा ने जब ये दृश्य देखा तो क्रोध से भर गई। मैया यशोदा ने विचार किया मेरा छोरा इतना बिगड़ गया, एक गोप कहीं सही कहती थी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मेरी ही कमी रही। अगर आज इसको दंड नहीं दिया, अगर देखो शुरुआती में दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया यशोदा ने पुनः लाठी उठाया और कन्हैया के पीछे दौड़ी, आगे आगे कन्हई, पीछे पीछे माई, हाथ में लाठी है यशोदा। और सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से दर्शन करो, बड़े बड़े योगी मुनींद्र आज भगवान को कन्हैया को अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाते हैं, आज मैया लाठी दिखाकर उन्हें पकड़ना चाहिए। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भगवान को ध्यान लगाकर अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाए, आज ये मैया लाठी दिखाकर पकड़ना चाहती है। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया रुको तो, कन्हैया ने कहा रुक तो जावे लेकिन हाथ में लाठी तो है। बोली ये लाठी से डर लग रहा है। कन्हैया ने कहा तो मुझको मारोगी क्या? अरे मारूंगी नहीं तो मैं पूजा करूंगी। आज मैया ने कहा नहीं मारूंगी नहीं तो मैं पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा पूजा करोगी फिर ये लाठी क्यों लिए हो? अब मैया को तो पकड़ना था, मैया को तो पकड़ना था। मैया ने लाठी को फेंक दिया, वाह अगर लाठी का डर है तो लो ये रही लाठी। और जैसे ही कन्हैया पास में आए, कन्हैया ने कहा मैया सही बताओ मारोगी तो नहीं? मैया ने कहा बिल्कुल नहीं मारूंगी, तुम्हारी पूजा करूंगी। और जैसे ही कन्हैया पास में आए मैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और जैसे ही कन्हैया का हाथ पकड़ा और तुरंत मैया ने जैसे ही हाथ पकड़ा कन्हैया का एक हाथ में लाठी उठाई, अगर आज दंड नहीं दूंगी तो छोरा बिगड़ जाएगा। कन्हैया रोने लगे, आंखों को मीड़ने लगे। अब इतना बड़ा बड़ा काजल तो वैसे ही लगाता, रोए तो आंखें में और काजल हो गया, आंखें हो गई जगन्नाथ जैसी, जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई। कन्हैया रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया तुम तो कह रही थी पूजा करेंगे। अरे बेटा ऐसी पूजा करेंगे कि छठी का दूध भी याद आ जाएगा। आज के बाद तुम वो काम नहीं करोगे जो तुम्हारी शिकायत आती है। और आज मैया के हाथ में लाठी है, लेकिन विचार किया लाठी से बेटा बछोरा बहुत रो रहा, अगर कहीं लाठी से मारा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैया ने कहा डांटना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैया ने क्या किया, कन्हैया को मारा तो नहीं, लेकिन एक ऊखल पड़ा हुआ था, कन्हैया को ऊखल से बांधने का प्रयास किया। ध्यान रखना प्यारे, कन्हैया को आज ऊखल से बांध रही है लेकिन 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही है। रस्सी से रस्सी जोड़ती रही लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। अरे सारे जग को जो बांधे हैं आज मैया उसी को बांध रही है। आज मैया बांधना चाहती है लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। याद रखना प्यारे, मैया को सफलता प्राप्त नहीं हो रही बांधने में। कारण क्या है? आज हमारे और आपको जीवन में भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में भी अगर कमी है तो केवल 2 अंगुल की कमी है। वो कमी क्या है? एक तो हमारा पुरुषार्थ। अगर हमारा पुरुषार्थ दृढ़ होगा तो भगवान की कृपा होगी। अगर हमारे जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी। लोगों ने तो रट लिया है, अजगर करे न चाकरी, अरे पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गई वो सबके दाता राम।
क्यों? तुम पुरुषार्थ न करो और भगवान तुम्हें खाने को आके दे। अरे तुम्हारे आगे थाली रखी है तो हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। याद रखना प्यारे, अगर जीवन में पुरुषार्थ होगा तो भगवान की कृपा भी होगी, अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी। एक बात बताओ, ये बल्ब जल रहा है, ये प्रकाश कैसे दे रहा? आप कहें अर्थ और फेस से मिलकर इसमें प्रकाश है। क्यों? अर्थ और फेस। अर्थ क्या है? ये बल्ब जो प्रकाश दे रहा है इसमें अर्थ है और फेस है, तभी तो प्रकाश दे रहा है। अर्थ क्या है? अर्थ है पुरुषार्थ और फेस क्या है? भगवान की कृपा। अगर आपके जीवन में पुरुषार्थ रहा तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं। मैया यशोदा का दृढ़ संकल्प रहा, आज कन्हैया को बांध कर रहूंगी। पुरुषार्थ क्या किया? एक से एक रस्सी बांधती रही और जब कन्हैया ने देखा मैया पुरुषार्थ कर रही है लेकिन 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही, तो पुरुषार्थ मैया ने किया और कन्हैया ने कृपा कर दी। आज मैया यशोदा के बंधन में आज भगवान उखल से बंध गई है प्यारे। आज भगवान को बांधने में कामयाब रही मैया यशोदा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। मैया यशोदा ने बांध लिया। यशोदा मैया साधारण नहीं है, पिछले जन्म के नंद और यशोदा द्रोण और धरा नाम के वशु है। और आज मैया ने कन्हैया को बांध लिया, उखल से बांध दिया। मैया अंदर चली गई और यहाँ कन्हैया ने आवाज लगाई लेकिन मैया ने एक न सुनी। कन्हैया ने देखा कि आंगन में 2 वृक्ष के पेड़ खड़े हुए थे अर्जुन के, और कन्हैया दौड़ कर गए उनके पेड़ों के बीच में से कन्हैया निकले। कन्हैया तो निकल गए लेकिन जो उखल से बंधे हुए थे वो उखल अड़ गया। क्यों? कन्हैया तो निकल गए, जो उखल था वो अड़ गया। और जैसे ही उखल अड़ा कन्हैया ने एक झटका दिया तो तुरंत धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर पड़े और दोनों वृक्षों के बीच में से दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष निकल खड़े हो गए, भगवान की स्तुति करें। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, ये दोनों वृक्षों में से 2 महापुरुष निकले, ये कौन है? यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये दोनों कौन है? बोले ये दोनों गंधर्व है। ये नशे में मद होकर सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले। ये दोनों कौन है? नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों मदरा के नशे में आकर सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी निकल पड़े। सब लोगों ने तो वस्त्र लेकर अपने शरीर को ढककर नारद को प्रणाम किया, लेकिन ये दोनों नग्न अवस्था में ही आकर प्रणाम किया। नारद जी को क्रोध आ गया, अरे निर्लज्ज, तुम्हें इतना भी होश नहीं है? संत के सामने सन्मुख कैसे होना चाहिए? आज तुम नग्न अवस्था में, तो जा ऐसे ही वृक्ष बनकर जीवन भर खड़े रहो। तो दोनों भक्त नारद जी के चरण में गिर पड़े। एक बात याद रखना, संत सामान नहीं होता। संत की बात लगे या लात लगे, कल्याण दोनों में है। क्यों? संत की बात लगे या लात लगे, दोनों में कल्याण है। और अगर संत की बात लग जाए, चाहे लात लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उस जीवात्मा को भगवान ना मिले प्यारी। इसलिए संत की बात और लात दोनों कल्याणकारी है। आज नलगिरी और यहाँ नलकूबर और मणिग्रीव को दोनों को श्राप लगा नारद का, लेकिन नारद जी के चरण पकड़े। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, अगर शरणागति हो गए हो तो भगवान कृपा करेंगे, तुम्हारा इस योनि से उद्धार करेंगे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। ये दोनों महापुरुष कौन हैं? वही गंधर्व हैं। और यहाँ पर जैसे नंद बाबा को पेड़ों की गिरने की आवाज आई, नंद बाबा दौड़कर आए। नंद बाबा ने जैसे ये दृश्य देखा, कन्हैया को उखल से मुक्त कर दिया, हृदय से लगा लिया। नंद बाबा ने कहा,
हमारे कन्हैया के ऊपर इतनी मुसीबत आती है, आज के बाद आज से मैं यहाँ नहीं रहूंगा गोकुल में। और नंद बाबा ने आपातकालीन मीटिंग की, सभी सीनियर सिटीजन के लोगों को बुलाया, वृद्ध जितने थे गोकुल में सबको बुलाया, आपातकालीन मीटिंग हुई। मेरे लाला के ऊपर बड़ी मुसीबत आई, पहले पूतना आई, तृणा बेताई, सकता सुर आया, और आज तो गजब हो गया। मेरे आंगन में बाप दादे के लगे हुए दोनों वृक्ष मेरे कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। आखिर में मेरे कन्हैया का जीवन खतरे में है गोकुल में, मैं गोकुल में नहीं रहूंगा। सभी लोगों ने कहा तो कहां जाओगे? एक व्यक्ति उसी समय गोकुलवासी ने कहा नंद बाबा से, बोले वनम वृंदावनम, अरे वृंदावन सबसे अच्छा वन है, अगर वृंदावन में वास करें सभी की स्वीकृति हो गई और सभी गोकुलवासी तैयार हो गए वृंदावन में निवास करने के लिए, और सभी गोकुलवासियों ने वृंदावन के लिए चल पड़े।